अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 8 की साइंस के चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में रिफ्लेक्स एक्शन और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। आज हम मलफंक्शंस ऑफ किडनीज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ किडनीज को। इसके बारे में एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। फंक्शंस ऑफ किडनी में, ठीक, तो देखते हैं कि किडनी अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो ब्लड है वो सबसे पहले किडनी में एंटर होता है थ्रू रीनल आर्टरी। उसके बाद ये आर्टरी आगे जाके डिवाइड होती है और बहुत छोटी छोटा आर्टीरियोल्स बनाती है और फिर एक बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज बनाती है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक, जो ब्लड ग्लोमेरुलस पे पहुंचता है तो यहां जाके उसमें से तमाम चीजें, नियरली तमाम चीजें सिवाय ब्लड सेल्स के या कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स के, सब कुछ जो है वो ग्लोमेरुलस से निकल के बाउमन कैप्सूल में आ जाता है। तो बाउमन कैप्सूल में पहुंच जाएगा ये सब कुछ। उसके बाद जो फिल्ट्रेट है, ये जो रीनल ट्यूब्यूल जो बाउमन कैप्सूल के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये सारा फिल्ट्रेट इसमें से मूव करता करता जो है कलेक्टिंग डक्ट की तरफ मूव करेगा। याद रखिएगा कि फिल्ट्रेट किसे कहते हैं। हर वो चीज जो ग्लोमेरुलस से बाहर निकल आई है वो फिल्ट्रेट कहलाएगी। तो जब ये फिल्ट्रेट उसमें से मूव करेगा और कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जाएगा तो इसमें से 99% ऑफ द फिल्ट्रेट जो है, जिसमें कि ज्यादातर काम की चीजें होती हैं, वो ब्लड में वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, और जो बाकी 1% बच जाएगा वो मूव करता हुआ थ्रू पेल्विस किडनी से बाहर निकल जाएगा और उसको हम यूरिन कहते हैं। ठीक, द फिल्ट्रेट लेफ्ट बिहाइंड इन द रीनल ट्यूब्यूल इज यूरिन which moves into the collecting duct and then into the renal pelvis, और pelvis से ये यूरेटर से बाहर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर से फिर ये बॉडी से आगे एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक, चलें इसको एक दफा हम शुरू से फिर से रिपीट करते हैं। पहले स्टेप में ब्लड एंटर्स इनटू द किडनी वाया रीनल आर्टरी। ये आर्टरीज डिवाइड टू फॉर्म ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस में मोस्ट ऑफ द वाटर, सॉल्ट, वेस्ट मटेरियल एंड सम यूजफुल सब्सटेंसेस आर फिल्टर्ड into the Bowman capsule. The filtrate moves into the renal tubule towards the collecting duct, जिसमें से 99% useful substances are absorbed into the blood capillaries around renal tubules, और जो filtrate बचेगा in the renal tubule is urine, which moves into the collecting duct and then into the renal pelvis. ठीक, आई होप के जो चीज आपकी बुक में दी हुई है उसको हमने स्टेप वाइज यहां पे स्टडी किया। अब एक एनिमेशन में आपको दिखाता हूं और इसी एनिमेशन में यही चीज आप दोबारा देखेंगे। ये एनिमेशन आप पहले भी देख चुके हैं, किडनी का स्ट्रक्चर, और यहां से हमने आपको नेफ्रॉन दिखाया था और इसके अराउंड ये ब्लड वेसल्स हैं। ये आप पॉइंटर को देखें कि ये, आई होप कि आप आइडेंटिफाई करते होंगे इसमें ग्लोमेरुलस कौन सा है। ये देखें, तो ब्लड इस आर्टरी से, आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलस में आएगा और यहां से सारी चीजें इस ग्लोमेरुलस से इस बाउमन कैप्सूल में जो है वो फिल्टर आउट हो जाएंगी और जो चीज इस बाउमन कैप्सूल में निकलेगी दैट इज बाउमन फिल्ट्रेट। यहां से ये ट्यूब में से हर चीज मूव होती हुई जाएगी। ये देखिए, जहां जाए ये मेरा
कर्सर मूव कर रहा है, इसी तरह ये सब कुछ इसमें मूव होगा, यानी रीनल इस ट्यूब्यूल्स के अंदर। जब ये इन ट्यूब्यूल्स में से, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में से, लूप ऑफ हैंडले से और डिस्टल ट्यूब्यूल में से गुजरेंगी, तो इसमें जो काम की चीजें हैं वो सारी रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी 99%। इसमें क्या चीज रह जाएगा? इसमें वाटर रह जाएगा, कुछ सॉल्ट्स रह जाएंगे और यूरिया रह जाएगा। और फिर ये सब आ जाएंगी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और कलेक्टिंग डक्ट इसको लेके चला जाएगा पेल्विस, रीनल पेल्विस में, जहां से ये यूरेटर के थ्रू बाहर डिस्चार्ज हो जाएंगी। आइए malfunctioning ऑफ किडनीज को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखें। माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। माल फंक्शनिंग का मतलब है कि किडनी जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही, नहीं कर रही। उसके कई एक रीजन हो सकते हैं, और आपने कॉमनली सुना भी होगा कि किडनी में स्टोन हो गया है। ठीक, स्टोन हम कहते हैं जिसको कॉमन अल्फाज में कहते हैं कि गुर्दे में पत्थरी हो गई है। ठीक, तो जिसकी वजह से कि गुर्दा प्रॉपरली काम नहीं करता। ये पत्थरी बेसिकली किस तरह से बनती है? ये अगर कैल्शियम की डिपोजिशन किडनी में कुछ ज्यादा हो जाए, जिसमें कैल्शियम वगैरह ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे ज़रात किडनी में छोटे छोटे पत्थर की शक्ल में इख्तियार कर जाते हैं और किडनी में जमा होते हैं। अगर तो वो बहुत छोटे होंगे तो जब ज्यादा पानी पिया जाएगा तो वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। लेकिन जब उनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो, और वो किडनी के अंदर कहीं ना कहीं किसी जगह पे टकरा रहे होंगे, उस वक्त पता चलता है कि जी किडनी अब प्रॉब्लम कर रही है। और वो किस तरह प्रॉब्लम करती है कि गुर्दे में, जिसको कहते हैं कि गुर्दे में दर्द शुरू हो गई है। ठीक, ये पत्थर अगर तो अभी इतना छोटा है तो फिर डॉक्टर उसको ट्रीट करते हैं, ज्यादा पानी पीने का कहते हैं, और वो इजी उसमें से थोड़ी तकलीफ के साथ यूरिन के साथ पास आउट हो जाती है। लेकिन अगर उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसमें खदशा होता है कि वो किडनी में कोई जख्म भी कर सकती है, या जब वो यूरेटर में से गुजर के बाहर आएगी तो यूरेटर में फंस भी सकती है, जिसकी वजह से किडनी में भी और यूरेटर में भी सीवियर पेन, शदीद दर्द होती है। ठीक, अब इस स्टोन को, और अगर ये वहां से पास ऑन हो के यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में भी आ जाती है, और वहां आके भी ये जख्म भी पैदा करती है और शदीद दर्द का बाइस भी बनती है। ठीक, अब इस स्टोन को तोड़ने का क्या तरीका है, इसको निकालने का क्या तरीका है? एक तो जिस तरह आप सब गैस कर सकते हैं कि अगर स्टोन का साइज बड़ा हो गया है और वो बहुत शदीद तकलीफ पैदा कर रहा है और वो यूरिन के साथ खारिज भी नहीं हो रहा, तो उसका एक तरीका ये है कि जी ऑपरेट किया जाए और ऑपरेशन के थ्रू उस स्टोन को बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन इसके अलावा एक और भी तरीका है, उसको हम लिथियोट्रिप्सी कहते हैं। लिथियोट्रिप्सी में क्या होता है? बेसिकली एक मशीन है जो इस किस्म की शॉक वेव्स पैदा करती है, ऐसी रेडिएशंस निकालती है, जिसको किडनी के ऊपर बाहर से डाला जाता है। जब वो रेस किडनी पे पड़ती हैं तो किडनी के अंदर जो स्टोन होता है वो स्टोन छोटे छोटे जर्रात में टूट जाता है, और जब वो छोटे जरात में टूट जाएगा तो फिर वो आसानी के साथ यूरिन के साथ वो बाहर आ जाएगा। उसमें मामूली सी दर्द भी महसूस हो सकती है, लेकिन चूंकि पहले तो वो बड़े साइज का पत्थर था, उसका निकलना मुश्किल था, या वो फंस सकता था यूरेटर के अंदर या यूरिनरी ब्लैडर में और जख्म पैदा कर सकता था। लेकिन जब वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो बहुत आसानी के साथ जो है मामूली सी दर्द के साथ वो हमारे यूरिनरी सिस्टम में से बाहर आ जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन के अलावा जो इसकी टेक्निक है उसको हम लिथियोट्रिप्सी कहते हैं, जिसमें शॉओं के जरिए उस पत्थर को ब्रेक करके उसको तोड़ के यूरिन के साथ बाहर खारिज कर दिया जाता है। जैसा आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, ये स्टोन मूव करके पहले किडनी से आया, यूरेटर में स्टक हुआ, यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में आ गया। ठीक, ये देखें स्टोन इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होगा और वो स्टोन इसमें मूव करेगा इस ब्लैडर के अंदर, तो ये जहां जहां स्टक करेगा वहां ये जख्म भी पैदा करेगा। किडनी का एक और मसला जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो किडनी फेलियर की है। अभी किडनी फेलियर जिसे हम कहते हैं कि गुर्दे काम नहीं कर रहे, तो ये गुर्दे किस वजह से काम नहीं करते? इसके कई रीजंस हैं।
डायबिटीज़ के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर हाई रहने की वजह से किडनी काम करना छोड़ दें। दूसरा हाइपरटेंशन की वजह से, जिसकी वजह से कि ब्लड प्रेशर इतना राइज हो जाए कि किडनी काम करना छोड़ दें, ब्लड की प्रॉपर सप्लाई किडनी को नहीं जा रही, किडनी काम करना छोड़ देती हैं। या कोई किडनी में ऐसा इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से कि किडनी ने अपना काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। इसको हम कहते हैं रीनल फेलियर, यानी ब्लड आपकी किडनी में जा तो रहा है लेकिन जो फिल्ट्रेशन का और बाकी प्रोसेस है और यूरिन फॉर्मेशन है वो नहीं हो पा रही। बेसिकली जो मेन फंक्शन आपकी किडनी का है वो वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड में से निकालना है। तो ब्लड तो जा रहा है लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट उसमें से निकल नहीं रहा। ठीक, तो जब वो निकलेगा नहीं तो वो सारा वेस्ट आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि बहुत सीवियर प्रॉब्लम आ जाती है। अब उसके लिए क्या किया जाता है, उसको ट्रीट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि डायलिसिस की जाती है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस ये है कि जो काम गुर्दे कर रहे हैं वो काम एक मशीन करती है। इसका मतलब है कि ब्लड को पहले आपके जिस्म से बाहर निकाला जाएगा, उस मशीन में डाला जाएगा और मशीन से होता हुआ वो ब्लड वापस साफ होके जो उसमें से वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा और वो वापस आपकी बॉडी में चला जाएगा। उस मशीन को हम डायलिसिस मशीन कहते हैं। ठीक, और ये एक कोई आसान काम नहीं है, ये भी एक तकलीफदेह प्रोसेस होता है जो हफ्ते में 2 या 3 मरतबा करवाना पड़ता है। कि इस पर्सन के आर्म में से ब्लड इस मशीन में से गुजारा जा रहा है, ये देखिए आपके सामने ये मूव करता हुआ, और जब इस मशीन से गुजर के ये वापस जा रहा है तो एज अ रिजल्ट ये ब्लड साफ होके जा रहा है। अब इस मशीन में है क्या, एक ब्लड पंप है जो ब्लड को पंप करेगा इस मशीन के अंदर। अच्छा, इस मशीन में डायलिसिस एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। अब आपका ब्लड इस फ्लूइड के अंदर नहीं जाता बल्कि इस ट्यूब में से गुजर रहा है, और ये डायलिसिस मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये खास किस्म की बारीक झिल्ली सी बनी होती है जिसमें से आपका ब्लड गुजरता है। और ये इतनी बारीक होती है कि इसमें ब्लड सेल्स तो इसमें से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो यूजलेस चीजें हैं वो इसमें से बाहर आ जाती हैं। ठीक, जैसे यूरिया है, कुछ सॉल्ट्स हैं। ठीक, तो जब ये ब्लड आपका इस डायलिसिस मशीन में से, इस फ्लूइड में से पास होके बाहर निकलेगा तो मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको हम यूरिया कहते हैं वो इस फ्लूइड के अंदर रह जाएगा और यहां से फ्रेश फ्लूइड इसके अंदर डाल दिया जाएगा और ये प्रोसेस इस तरह चलता रहेगा। अच्छा, ये तो आपने देखा किस तरह से डायलिसिस का प्रोसेस हो रहा है। अब डायलिसिस के अलावा इसका दूसरा इलाज यह है कि अगर किसी के गुर्दे काम नहीं कर रहे तो उसका दूसरा इलाज यह है जिसको हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं या किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। यानी कोई करीबी अजीज जानने वाला या जिसके टिश्यू उस पर्सन के, उस पेशेंट से मैच कर जाते हैं, वो अपना एक गुर्दा उसको डोनेट कर देता है। याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने हमको 2 गुर्दे दिए हैं, तो अगर एक गुर्दा भी वो किसी को डोनेट कर दे और एक उसके अपने पास रहे तो उसकी जिंदगी गुजर सकती है। कि उस किडनी को, जो डोनर किडनी है, उसको निकाल के जो रिसिपिएंट है, जो पेशेंट है, उसकी बॉडी के साथ उसके अंदर अटैच कर दिया जाता है और वो फिर नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दी जाती है। जो उसकी अपनी किडनीज है उसको नहीं निकाला जाता, क्योंकि कभी चांस है कि हो सकता है वो कभी ठीक हो जाए जब उन पे थोड़ा सा प्रेशर ना पड़े, या वो हो सकता है कि अल्लाह ताला उनको ठीक कर दे। तो इस तरह से इसका दूसरा इलाज किडनी ट्रांसप्लांट है। किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद फिर डायलिसिस नहीं करवानी पड़ती। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डायलिसिस तो हफ्ते में 2 या 3 मरतबा आपको करवानी पड़ती है और ये एक तकलीफदेह अमल भी है, लेकिन जब किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है तो फिर किसी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है आपको किडनी की खराबी की वजूहात समझ आ गई होंगी